जय माता दी दोस्तों। नवरात्र अथवा नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातों का समय। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान देवी माँ का पूजा होता है। साल में 4 बार नवरात्र आते हैं, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विनी मास। यह सब चंद्र के आधारित हिंदू महीनों में आते हैं। इन हिंदू महीने का नाम जैसे चैत्र, माघ, आषाढ़ और अश्विन की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक मनाया जाता है। इन चारों नवरात्रों में से चैत्र नवरात्र को, चैत्र के महीने में जो नवरात्र पड़ती है उसे चैत्र नवरात्र कहा जाता है, और जो अश्विन महीने में अर्थात कुआर महीने में जो पड़ता है उसे शारदीय नवरात्र कहा जाता है। बाकी जो 2 नवरात्र बचे माघ और आषाढ़ के, इन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। दूसरा आश्विन मास में शारदीय नवरात्र का समापन दशहरा को दुर्गा माता की प्रतिमा का विसर्जन करके किया जाता है। शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगी। यह नवरात्र आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से लेकर 10वीं तिथि तक मनाई जाती है। इस बार 22 सितंबर 2025 से लेकर 2 अक्टूबर 2025 तक नवरात्र चलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार की नवरात्रि 9 दिनों की नहीं बल्कि 10 दिनों की है। 10 दिनों की पूरी तरह से पूजा करनी है और यह नवरात्रि पूरे 10 दिन चलेगी। इसमें घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सूर्य उदय होने के 1.5 घंटे बाद तक का समय होता है। आपको मैं समय बता दूं, समय है 6 बजे से 8 बजे तक सुबह का समय है। इसमें आप घट स्थापना आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस नवरात्रि का पहला दिन सोमवार है, तो हमेशा माता दिन या वार के अनुसार ही अपना सवारी करती हैं। तो सोमवार के दिन माता हाथी की सवारी कर इस पृथ्वी पर आ रही हैं। दिन के अनुसार माता की सवारी भी निर्धारित होती है और हर सवारी के अनुरूप ही माता का आना शुभ फलदायी या अशुभ फलदायी का निश्चित किया जाता है। चूँकि हाथी पर सवार होकर आ रही हैं तो काफ़ी शुभ फलदायी है 2025 की नवरात्रि में। इस बार अष्टमी 30 सितंबर को है और नवमी 1 अक्टूबर को है और 10वीं 2 अक्टूबर को है। इसलिए दोस्तों माता की बहुत अच्छी तरह से स्वागत कीजिए, पूरे धूमधाम से नवरात्रि मनाइए। माना जाता है कि नवरात्र की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि माता प्रदान करती हैं। बच्चों को बल, बुद्धि, विद्या भी प्रदान करती हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे घर के जो भी गृह क्लेश या जो हमारे ग्रह अस्त व्यस्त हैं वह सब ठीक हो जाते हैं और ग्रह दोष भी शांत हो जाता है। नवरात्रि घर की सुख शांति के लिए किया जाता है, या फिर यूँ कहें कि ऐसी भी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान हमें नहीं मिल रहा, उसका समाधान माता रानी के पास जरूर होता है। माता से बस अपनी समस्या को भक्ति भाव से बताने की ज़रूरत है। चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि की पूजा के लिए किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम सामग्री की लिस्ट बनाते हैं। पहला आपको 2 चौकी की ज़रूरत होगी यदि आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो, और लाल वस्त्र भी 2 की ज़रूरत होगी चौकी पे आसन लगाने के लिए। हम एक चौकी का उपयोग माता की तस्वीर, मूर्ति रखने के लिए करते हैं और दूसरे चौकी पर हम लोग आसन बिछाकर 9 ग्रह को ही स्थापित करते हैं। इसलिए हमें 2 चौकी की ज़रूरत पड़ती है। और जो लाल कपड़ा है वह कम से कम 1.25 मीटर का होना चाहिए और कपड़ा सूती होना चाहिए। फिर माता जी की फोटो या प्रतिमा रखें और उसी चौकी पर एक गणेश जी की फोटो या प्रतिमा रखें। फिर उस पे एक 9 ग्रह यंत्र धातु की या चावल की बनाकर और 2 लाल चुनरी रखें। फिर पंचामृत रखें, श्रृंगार सामग्री रखें। और अब देखिए कलश स्थापना की सामग्री क्या क्या लगती है ये जान लेते हैं। कलश स्थापना में एक कलश मिट्टी या धातु का, फिर गंगा जल और सामान्य जल दोनों की जरूरत पड़ेगी। आम का पल्लू रखें, अगर आम का पल्लू नहीं मिलता है तब आप अशोक के पत्ते को लाकर कलश में डाल सकते हैं।
कलश में आम या अशोक के पत्ते की संख्या कितनी होगी? 5 रखें, ये 7 रखें या 11 रखें। इसमें लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, एक हल्दी की गांठ, नारियल 1 पीस जो जटा वाला होता है वो, जिसमें पानी हो। नारियल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अक्षत पीले रंग का होना चाहिए। जौ 100 ग्राम जौ होना चाहिए और उस जौ को उगाने के लिए एक मिट्टी का पात्र होना चाहिए। फिर जौ को उगाने के लिए शुद्ध मिट्टी लाना चाहिए। मिट्टी ऐसी जगह से लाएं जहाँ कोई गंदगी ना हो, जहाँ मतलब किसी बाग बगीचे से ऐसी जगह से लाएं जहाँ कोई गंदगी ना फैली हो, मिट्टी अच्छी हो और शुद्ध हो। जो लोग अखंड ज्योति रखेंगे उसके लिए एक दीपक धातु का या मिट्टी का, जैसे आपकी इच्छा, वो एक दीपक ले आए। लंबी बाती रुई की लाएं या फिर लाल कलावा का भी बाती बनाते हैं, आप वो भी बना सकते हैं। इसमें देसी घी डालें। घी 1.5 लीटर तक लगेगा क्योंकि इसमें दिया भी जलाना है और हवन सामग्री में भी घी काम में आएगा। पूजन सामग्री में आपको धूप बत्ती 1 पैकेट चाहिए, दीपक चाहिए, अक्षत, रोली, चंदन, हल्दी, कुमकुम, जनेऊ, मौली 1 पैकेट कलावा रखें। शहद, इत्र, खड़ी हल्दी 16 रखें। 5 लौंग रखें। इलायची रखें 11, कमलगट्टा रखें 11, कपूर 50 ग्राम, पान 11, सुपारी 20 से 25, दुर्वा रखें गणेश जी के लिए। एक कुश रखें जो आप आसन लगाकर जिस पर आप पूजा कर सकते हैं, वह कुश का आसन होना चाहिए। फूल रखें। फिर हवन सामग्री के लिए आपको एक पात्र मिट्टी का होना चाहिए। अगर मिट्टी का ना मिले तो किसी धातु का भी आप रख सकते हैं। इसमें गाय के उपले रखें। यदि गाय के उपले आपको नहीं मिल रहे हैं तो आम की लकड़ी से भी काम चलेगा। आप आम की लकड़ी रखें। 9 ग्रह समिधा रखें। घी रखें। पूर्णाहुति के लिए जायफल, सुपारी, गूगल, लोहवान रखें। लोहवान धुनी के लिए रखें। तिल रखें। जौ रखें, तिल रखें, कमल गट्टे रखें, लौंग, बतासे, पान, सुपारी, ये सब आपको हवन सामग्री के लिए रखना है। इसमें भोग लगाना है तो भोग के लिए 9 दिन के लिए अलग अलग भोग लगता है माता जी को। तो हम लोग आइए जानते हैं कि 9 दिनों का भोग क्या क्या होगा। तो 9 दिनों में पहला दिन हम घी का भोग लगाएंगे, दूसरे दिन बतासा का भोग लगाएंगे, तीसरे दिन दूध का भोग लगाएंगे और चौथे दिन मालपुआ का भोग लगेगा, 5वें दिन केला का भोग लगेगा, 7वें दिन शहद और पान का भोग लगेगा, 7वें दिन गुड़ का भोग लगेगा, 8वें दिन नारियल का भोग लगेगा और 9वें दिन हलवा, पूरी और चना का भोग लगेगा। इसके साथ साथ आप पंचमेवा रख सकते हैं, ऋतु फल रख सकते हैं और बतासे रख सकते हैं। ये सब रखते हुए आप भोग लगा सकते हैं। भोग की बात हो गई और इसके बाद आप पाठ करने के लिए श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रख सकते हैं। श्री दुर्गा की कथा की पुस्तक मतलब नवरात्रि कथा की पुस्तक भी रख सकते हैं और दुर्गा चालीसा भी रख सकते हैं। चलिए, सामग्री की तो हो गई, अब हम लोग चलते हैं कि इन सामग्रियों से पूजा कैसे की जाएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि सामग्रियों से पूजा कैसे करें। जिस जगह पे पूजा करनी है उस जगह को अच्छी तरह से हम साफ सफाई कर लेंगे। फिर पूरब दिशा में हम 2 चौकी लगाएंगे। एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर माता की प्रतिमा या फोटो को स्थापित करेंगे और दूसरे चौकी पर भी लाल रंग का कपड़ा बिछाकर नवग्रह बनाएंगे। जिस चौकी पे माता की प्रतिमा होगी उसी चौकी पर घट स्थापना भी होगी और उसी चौकी पर एक गणेश जी की भी फोटो या प्रतिमा की स्थापना होगी। घट स्थापना के लिए जौ पहले 24 घंटे पहले भिगो कर रखें, फिर उसे मिट्टी में डालें। मिट्टी में डालने से वह अंकुरित हो जाएंगे और 9 दिनों में बहुत अच्छे हरे भरे निकल आएंगे। फिर मिट्टी के एक पात्र में मिट्टी भरकर फूले हुए जौ को डाल देंगे। अब एक मिट्टी या धातु का कलश लेंगे जिसमें हम गंगा जल और सामान्य जल दोनों डालेंगे। उस कलश में एक सुपारी, थोड़े से अक्षत, एक सिक्का, एक पान का पत्ता, फूल डालेंगे और उस कलश में कलावा भी बांधेंगे और उसे हल्दी कुमकुम से उसमें कलश में हल्दी कुमकुम भी लगाएंगे। उसके ऊपर आम के पल्लू रखेंगे या फिर अशोक के पत्ते रखेंगे। ये पत्ते 7, 9 या 11 हो सकते हैं। एक मिट्टी का ढक्कन रख देंगे पत्ते डालने के बाद। उस ढक्कन में थोड़े से कच्चे चावल भर कर रखेंगे और उस कच्चे चावल पर एक नारियल
रखेंगे। वह नारियल लाल कपड़े से लपेटकर और अच्छे से सजा कर रखेंगे। लेकिन जब नारियल हम चावल के ऊपर रखेंगे तो उसका जो मुख है वह साधक की ओर होना चाहिए। जो साधक पूजा करने बैठ रहे हैं उसके मुख की ओर नारियल का मुख होना चाहिए। और लाल रंग में लपेटने के बाद नारियल पे हम कलावा भी बांधेंगे। कलावा बांधना बहुत जरूरी होता है, इसलिए इस बात को भूले नहीं, कलावा भी बांधना चाहिए। तब चावल पे नारियल को रखा जाता है। यह तो हो गया कि कलश स्थापना हो गया। फिर हम वहाँ एक दिया जलाएंगे। वो आपके ऊपर है कि आप अखंड ज्योति जलाएंगे या फिर ऐसे ही सिंपल ज्योति जलाना है, ये आपके ऊपर है। इसमें आप या तो मिट्टी का दिया लीजिए या फिर किसी धातु का, जैसे तांबे का तो नहीं, लेकिन पीतल का दिया ही चलेगा। फिर हम चावल का आसन देकर माता रानी की प्रतिमा या फोटो की स्थापना करेंगे। फिर वहीं पे थोड़े से चावल के आसन देकर के गणेश जी की भी स्थापना करेंगे। स्थापना करने के बाद हम पहले अपने आप को और वहाँ के पूरी जगह और जितनी सामग्री है उन सब को पवित्रीकरण मंत्र से हम उसे शुद्ध करेंगे। मंत्र इस प्रकार से है, चीजों को पवित्र कर लेंगे। माता की प्रतिमा के आगे एक दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद हाथ में अक्षत पुष्प एक सिक्का लेकर हम संकल्प लेंगे। संकल्प में यह बोलना है कि सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है संकल्प में कि आपका नाम क्या है। आप अपने पिता या पति का नाम बोले, दिन समय साल अपना गोत्र बोलना है। और आप 9 दिन की पूजा कैसे करेंगे, मतलब श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, माला जाप करेंगे या चालीसा करेंगे, ये सब आपको बताना है उसमें। यह सब बोलकर फिर आपको ये नवरात्रि करने का आपकी मनोकामना क्या है, किसी एक मनोकामना के बारे में भी आप माता रानी को बताना है। इस तरह से आपके संकल्प पूरा हो जाएगा। अब आप माता रानी को, गणेश जी को, नवग्रह तथा कलश थोड़े से जल चढ़ाएं और भावना करें कि आप उन्हें स्नान करवा रहे हैं। फिर उन्हें वस्त्र दीजिए। वस्त्र के रूप में उन्हें कलावा दीजिए। उसमें कलावा के छोटे टुकड़े चढ़ा सकते हैं और या फिर आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा हो। जनेऊ भी जरूरी होता है, सिर्फ पहले दिन ही चढ़ाया जाता है जनेऊ चढ़ाए। फिर दुर्गा माता को एक लाल चुंदरी चढ़ाएं। माता रानी की चुनरी अर्पित करें। फिर रोली सिंदूर पुष्प अर्पित करें। आपको रोली सिंदूर पुष्प और भोग सभी को लगाना है। दुर्गा माता रानी की तस्वीर को, गणेश जी को, नवग्रह को, कलश को, सभी के ऊपर ये सब करने हैं। फिर माता रानी को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। पूरे नवरात्रि में यह बात ध्यान रखें कि पूरे नवरात्रि में श्रृंगार का सामान सिर्फ एक बार ही माता को अर्पित करनी होती है, और एक बार ही श्रृंगार का सामान और एक बार ही दक्षिणा, दोनों चीज पूरे नवरात्रि में एक दिन ही अर्पित करना होता है। इस बात का खास ध्यान रखें। उसके बाद आप अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर कथा पढ़ें या सुने या फिर आप माला जाप करें, आपकी जैसी इच्छा। उसके बाद ये करने के बाद माला जाप या आप कथा सुनने के बाद जो आपके हाथ में अक्षत पुष्प और सिक्का है वह माता रानी के चरणों में छोड़ दें। उसके बाद आप हवन करें। हवन करने में आपको हुमाद, कपूर, लौंग और थोड़ा सा भोग समर्पित करना है। उसमें थोड़ा सा तिल भी डालना होगा, लौंग इलायची भी डालना होगा, लोहवान डालना होगा। फिर 9 दिन में किसी एक दिन हवन करने के बाद फिर आप आरती करें। आरती करने के बाद संस्कार नमस्कार करें, फिर क्षमा प्रार्थना करें, फिर शांति पाठ करें। फिर धरती माता को अपनी हथेली से छूकर 3 बार अपने माथे पर लगाएं। ऐसा करने से पूजा की पुण्य पूरी तरह से आपको मिल जाएगा। कथा पाठ या माला जाप कभी भी आसन लगाकर करना चाहिए। बिना आसन का पाठ नहीं कर सकते। पाठ पुस्तक हाथ में लेकर ना पढ़ें। लकड़ी से बनी हुई चीजों पे रखकर आप पाठ कर सकते हैं। पाठ करने के बाद आपको धरती माता को 3 बार प्रणाम करना है। वहाँ 3 बार जल गिराना है। जल गिरा कर प्रणाम कर उठ जाना है और अपने आसन को उठाकर रख देना है। फिर आप शाम को भी आरती, भोग और चालीसा यह 3 कार्य कर सकते हैं। और शाम को भी वही अच्छी तरह से आप अपने आप को भी शुद्ध करें, स्नान करें। स्नान आदि करने के बाद ही आरती, भोग और चालीसा आप कर सकते हैं। एक बात का खास ध्यान रखें कि सुबह की पूजा के बाद जो लोटे का जल है उसे सूर्य भगवान को अर्पित करना है। उसे सूर्य भगवान को जल दे देना है। इस बात का खास ध्यान रखें।
तो इस तरह से आपकी पूजा पूरी तरह से खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो बिना किसी गलती की पूजा करें। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी नवरात्रि में यदि आप 9 दिन की उपासना कर रहे हैं, 9 दिन का फास्टिंग रखते हैं, तो इसमें कभी किसी दूसरे की चुगली ना करें, किसी दूसरे को नीचा ना दिखाएं और ना ही किसी दूसरे की निंदा करें। इन कार्यों से बचें तो आपके ये 9 दिन की जो नवरात्रि की पूजा होती है वह बहुत ही फलीभूत होती है और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी और आपके घर में सुख समृद्धि भी बहुत अच्छी तरह से आएगी। जय माता दी। एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि जब आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उनमें ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जब भी आप पाठ करें तो उसमें आपके शब्द सही होने चाहिए। दुर्गा सप्तशती पुस्तक के हर शब्द का उच्चारण आपका सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि दुर्गा सप्तशती के पाठ करने के लिए वातावरण सुगंधित और साफ सुथरे होने चाहिए, कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय आपके मन में लोभ, लालच, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी आत्मा एकदम शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। और जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो उसमें मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का उपयोग ना करें या फिर आपके घर में कोई भी इंसान मदिरा पीकर आपके घर में पूजा के दौरान नहीं आना चाहिए। यदि ये सब आप कर सकते हैं तो ही कलश स्थापना करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यदि आपके घर में ये सब करने से कोई नहीं मानता है तो ये सब आपको घर में नहीं करना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय स्त्री हो या पुरुष हो, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए और इसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा शुरू कर देनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती में कुल 47 श्लोक हैं और ये 47 श्लोक पूरा जरूर पढ़ना चाहिए, वरना दुर्गा सप्तशती का पाठ अधूरा रह जाता है।